मैं श्री सुबल कुमार दास स्टैंडर्ड 8 की हिंदी कक्षा में सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। आज मैं लेसन 7 स्वावलंबन के विषय में शिक्षण देना चाहता हूं। दूसरों के अतिथि न रहकर अपने भरोसे और सहारे काम करने को स्वावलंबन कहते हैं। इस संकुलतामय संसार में मनुष्य को दूसरों के संपर्क में आना पड़ता है और ये दूसरे कभी अपने अनुकूल होते हैं और कभी प्रतिकूल। अनुकूल मनुष्य से सहायता मिलने की आशा रही है, प्रतिकूल से नहीं। अनुकूल भी प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक समय सहायता नहीं दे सकते, इसलिए संसार में स्वावलंबन की आवश्यकता पड़ती है। जब सहायक की उपस्थिति न होने के कारण बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ता है। लखनऊ के किसी नवाब के संबंध में कहा जाता है, जब तक कोई दूसरा आदमी उनके जूतों को दरवाजे की ओर न कर देता तब तक वे बाहर नहीं जाते थे। एक बार उनको अपनी जान बचाकर भागने का अवसर आया, किंतु उनके जूते दरवाजे की ओर न थे और उस समय कोई नौकर भी न था, इसलिए वे घर से बाहर जाने में असमर्थ रहे और कैद कर ले गए। ऐसे कोमल कायर पुरुष तो कदाचित भागकर भी अपने को नहीं बचा सकते। उपरोक्त घटना चाहे कल्पित हो, किंतु बहुत से लोग ऐसे अवश्य हैं जिनका बिना नौकरों के काम नहीं चल सकता। ऐसे लोगों का जीवन सुखमय दुखमय हो जाता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो उनको परावलंबन छोड़कर परमुखापेक्षी न होकर स्वावलंबन सीखना चाहिए। जो लोग अपनी सहायता नहीं कर सकते वे दूसरों की सहायता करने में असमर्थ रहते हैं। सब मनुष्यों की परिस्थिति एक सी नहीं होती। कोई तो लाड़ प्यार से चलते हैं, कनक कटोरी में दूध पीते हैं, उनको सभी सहायता देने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु बहुत से गरीब घरों में उत्पन्न होकर गोस्वामी तुलसीदास जी की भांति जनक के प्रताप स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे गरीब लोगों को तो अपना ही सहारा लेना पड़ता है। वे अपने भरोसे दुनिया के विषम परिस्थितियों से लड़ते हैं। महाभारत की एकलव्य की कथा याद आती है। निषाद का बालक होने के कारण वह कौरव कुल के राजकुमारों के गुरुदेव से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी उपस्थिति में बाण चलाने का अभ्यास किया। अमेरिका में ऐसे उदाहरण है कि अखबार बेचने वाले लड़के अपने व्यवसाय से राष्ट्रपति बने हैं। बहुत से आदमी सड़क के लालटेनों के आलोक में पढ़कर बड़े बने हैं। महामना मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के नेता अपने ही परिश्रम और व्यवसाय से इतने ऊंचे उठे हैं। यदि हृदय में लगन और उत्साह हो तो गरीबी किसी की उन्नति में बाधक नहीं हो सकता। स्वामी सत्यदेव जी ने अमेरिका के होटलों में बर्तन साफ कर विद्याभ्यास किया था। एडिसन, जिसने तार, टेलीफोन, ग्रामोफोन आदि का आविष्कार किया था, मामूली आदमी का भी लड़का था। नेपोलियन, हिटलर आदि भी मामूली स्थिति से ही ऊंचे उठे थे। यद्यपि संसार में के कोई बहुत से कार्य दूसरों के हाथों में होते हैं, तथापि स्वावलंबी के लिए सहज हो जाते हैं। स्वावलंबी मनुष्य अपना बहुत सा धन अपव्यय से बचाकर अन्य उपयोगी कार्य में सदुपयोग कर सकता है। उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना पड़ता। वह समय पर अपना काम करने में समर्थ होता है। स्वावलंबी मनुष्य सदा हृष्ट रहता है, क्योंकि उसके अवयव आलस्यजन्य निष्क्रियता बस शिथिल नहीं हो जाते। अतएव कहा है, स्वावलंबी सदा सुखी। जो दशा व्यक्ति की है वही देश जाति की है। जिस पर व्यक्ति के लिए स्वावलंबन आवश्यक है, उसी प्रकार देश और जाति के लिए भी यह जरूरी है। व्यक्ति और जाति अपने भाग्य के आप ही विधायक होते हैं। हम दूसरों की सहायता की जितनी ही अपेक्षा करते हैं, उतना ही हम अपने को अयोग्य बनाते हैं, उतना ही हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ जाते हैं।
ईश्वर भी उसी समय हमारी मदद करता है जब हम स्वयं अपनी सहायता करने को तैयार होते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा स्वावलंबी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इस लेसन से संबंधित प्रश्न का उत्तर मैं भेज रहा हूँ।